बहुत ही प्यारा प्रसंग है और शायद आप सुनेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। या बात सही है। ये प्रसंग है कि एक बार की बात है कि एक दानचंद नाम का एक पंडित है, दानचंद जिनका नाम था, और भगवान ने उनको धन दौलत सब कुछ बड़े ही हिसाब से ठीक ठाक से दिया था। उनकी पत्नी भी रहती थी लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी, और दोनों पति पत्नी उस घर में रहते थे। उनको औलाद नहीं थी, पत्नी को दुख होता था, लेकिन दानचंद को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता था, क्योंकि वो मानते थे कि यदि औलाद रहेगा तो पैसा खर्च होगा, ये है वो है। और दानचंद जो था बहुत ही कंजूस इंसान था, बहुत ही कंजूस। कभी किसी को 1 रुपये का दान कभी कुछ ना करता था। पत्नी कहती तेरे भैया आए हो, कभी किसी को तो दान कर लो। लेकिन दानचंद, नाम तो था दानचंद, लेकिन कभी दान लेने का नाम नहीं लेते। कंजूस एक नंबर का, हमेशा लेना ही चाहते थे लेकिन देना कभी ना चाहते थे, कभी दान करें। लेकिन एक बार जो है पत्नी ने बोला, अरे सब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो वहां पर भी कभी चलाइए, गंगा स्नान कराइए। तो उनके घर से जो है गंगा स्नान की दूरी 12 किलोमीटर थी। 12 किलोमीटर सब लोग किसी सवारी से जाते थे, लेकिन दानचंद इतने कंजूस थे कि पैसा खर्चा हो जाएगा, कुछ धन खर्चा हो जाएगा, जिसकी वजह से 12 किलोमीटर की यात्रा वह पैदल ही गए गंगा स्नान करने के लिए। और जब वहां पर वे पहुंचते हैं दानचंद जी, तो वहां पर सभी लोग स्नान कर रहे थे। तो सोचे कि अगर यहाँ पर स्नान करके आएंगे तो जरूर कोई ना कुछ मांगने आ जाएगा और हमको देना पड़ जाएगा। इस कारण से मैं यहाँ पर स्नान ही नहीं करूंगा। तो ऐसा जगह ढूंढते, आखिर मैं किस जगह स्नान करूं जहां पर कोई लोग ना मिले। उनको जब कोई जगह नहीं मिलता, नदी के किनारे टहलते टहलते वे मुर्दा घाट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर शमशान घाट, मुर्दों को जला करके दहवाया जाता है। उस जगह पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं तो कोई नहीं है। कहते ये ठीक ठाक जगह है, यहाँ पर यदि हम स्नान कर लेंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे और किसी को कुछ देना भी ना पड़ा। और भगवान की इनकी लीला, इनकी कंजूसी देखी ना गई। कहे कि ठीक है दानचंद, देखते तुम कितना कंजूसी करते हो। तो दानचंद वहां पर कपड़ा उपड़ा निकाले और गए गंगा स्नान करने। और गंगा में जैसे ही एक बार डुबकी लगाए हो, भगवान ने इनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। जैसे डुबकी लगाए, भगवान साक्षात एक पंडा के वेश में उनको पानी में दिखे। जैसे कहा, अरे पंडा, कहता पंडित दे दो, अरे कुछ दान कही दो। वो बेचारे दानचंद तुरंत पानी से बाहर निकलते हैं, लेकिन क्या करें, 5 डुबकियां तो लगाना है। जैसे दूसरी बार डुबकी लगाए, वैसे फिर से कह रहे पंडित कुछ दे दो। फिर से बाहर निकले, कहीं यार 3 डुबकी और है। फिर से जैसे डुबकी लगाए, फिर से वही भगवान पंडा के रूप में दिखाई दे, अरे कुछ दे दो। 5वीं बार जब वो डुबकी लगाए तो कहें बस 1 डुबकी लगाना है, उसके बाद तो हम बाहर निकल जाएंगे, और बस पंडा पानी में ही रहेगा। लेकिन जैसे 5वीं डुबकी निकाल कर बाहर निकलना चाहे, भगवान ने उनको निकलने ना दिया। भगवान ने कहा भैया तुम हमको दे दो कुछ। तो कहता देखो तुम मुर्दा घाट पर आए हो और यहाँ पर 1 साल का खर्चा दिया जाता है किसी ब्राह्मण को, किसी पंडा को भी 1 साल का खर्चा दिया जाता है। ओ दानचंद जी कह रहे हम 1 रुपया ना देंगे, 1 छक्का ना देंगे। कहता अच्छा चलो ठीक है, नहीं दोगे तो 1 महीने का दे दो खर्चा पानी। कहते 1 महीना? अच्छा 1 महीना भी ना दे पाओगे? अच्छा 1 हफ्ते का दे दो खर्चा पानी, चावल अनाज कुछ दे दो। कहता ना। अब उस पंडा ने कहा कि चलो ठीक है भैया 1 दिन का दे दो। कहता ना, 1 दिन का भी ना देंगे। कहता कुछ ना देंगे हम। तो भगवान ने कहा ना, तुमको कुछ तो देना ही पड़ेगा। उस दानचंद ने कहा ठीक है मैं दूंगा, लेकिन उधार रहेगा। भगवान ने कहा, जो साक्षात पंडा के रूप में आए थे,
तो उस पंडित ने कहा चलो ठीक है उधारी से, लेकिन दोगे क्या? कहता हाँ, जब घर चलेंगे तो अपने खेत में से एक ढेला उठा करके दे देंगे दान में। तो पंडित ने कहा चल ठीक है उधारी सही। तब दानचंद जी बाहर आए कपड़े पहने और भागे भागे बेचारे घर गए। वे सोचे को तो पंडा वहां पर पानी में था, दिख रहा था। 12 किलोमीटर इतना दूर भला एक ढेला के लिए थोड़े आएगा? एक ढेला के लिए वह पंडा कैसे आ सकता है? नहीं आएगा, उधार है वो, खत्म हो गया। लेकिन बेचारे वो पंडित दानचंद जी 12 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए थे, थकान हो गई थी बेचारे, अभी तो सो ही रहे थे। तब तक जो दरवाजे पर घंटी बज गई, किसी ने बुला दिया जजमान जजमान। अब जो दानचंद की बीबी बाहर निकलती है, देखती है पंडा बाबा, कहते अरे जजमान ने कुछ कहा था देने के लिए। तो जाकर के पत्नी दानचंद से बताती है कि क्या किसी पंडा बाबा को आपने कुछ कहा था देने के लिए? का दानचंद ने कहा हाँ, मैं पंडा को कहा था एक ढेला देने के लिए, लेकिन उसे कह दो कि अभी पंडित जी सो रहे हैं, उनका तबीयत खराब है, उतना दूर से आए हैं, उनकी तबीयत खराब है, कि जाओ कह दो। अब उनकी बेबी आई तो भी कह अरे बाबा, अरे पंडित जी का तबीयत खराब है, जाइए 3-4 दिन बाद आइएगा जब ठीक हो जाएंगे। वो भी बेचारी दुखियारी अवस्था में बोली। अब पंडा बाबा बोले जब मेरा जजमान बीमार है बताइए, जजमान बीमार है, उस जजमान को मैं छोड़ के कैसे जाता हूँ? कोई ना जा सकता ना। और जब तक जजमान हमारे ठीक नहीं होंगे तब तक हम यहीं पर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे। पत्नी जाकर के दानचंद को बोलती है अरे वो पंडा तो कह रहे 3-4 दिन रहेंगे जब तक जजमान ठीक ना हो जाते हैं। कुछ समय बीतता है तो पंडित अर्थात दानचंद और उसकी बीवी दोनों घर में रहते हैं। तो सोचते होंगे कि अरे अब कोई जा नहीं रहा होगा, तो हो सके पंडा चला गया होगा। बीवी जाती देखती है तो पंडा बीवी बैठा हुआ है। तो कहते अरे पंडा खाएगा पिएगा कुछ नहीं तो कहीं मर जाएगा तो और बड़ा पाप लग जाएगा, कि वो वहीं पर बैठा हुआ है। और दानचंद जो बेचारे अंदर ही बीमारी का बहाना बना करके लेटे हुए हैं। अब सोचे अब कौन सा उपाय करे कि ताकि पंडा चला जाए। तो दानचंद थोड़े से योग अभ्यास पहले से करते थे तो उनको अनुभव था। उन्होंने सांस रोक लिया, उन्होंने सांस को रोक लिया और अपने पत्नी से कहा कि जाके कह दो पंडा से कि दानचंद जी मर गए। मर गए? क्या बात कर रहे हैं? हाँ जा करके कह दो पंडा से कि दानचंद मर गए। अब बेचारी पत्नी बिलखते हुए जाती है। जब बिलखते हुए जाती है कहती अरे पंडा बाबा, अरे पंडित जी मर गए, अरे दानचंद जी रहे मर गए। कहते मर गए? अरे मर गए तब तो हमको अब क्रियाक्रम भी कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, मर गए तो हम क्रियाक्रम कराई के अंतिम संस्कार करके हम जाएंगे। तो अच्छा देखो तुम औरत हो। तो पंडा बाबा ने कहा कि देखिए आप औरत की जाति हैं और आप गांव में तो जाएंगी नहीं, तो ऐसा बात है हम जाके गांव वालों को थोड़ा बता दें कि हाँ दानचंद जी मर गए, थोड़ा गांव में लोग आएंगे ना। अब ये बेचारा दानचंद सांस टांगे हुए है क्योंकि योग का अनुभव था। गांव वाले पूरे जुट गए और घर में घुसे और दानचंद जी को उठा करके बाहर धूप में इसे लिटा दिए। दानचंद जी सांस टांगे हुए हैं और ऊपर से कड़क की धूप लग रही है। दानचंद जी अंदर अंदर उनकी हालत समझ रही, लेकिन दानचंद जी जैसे थोड़ा सा आंख खोले तो सामने पंडा, फिर से तुरंत आंख बंद कर ले। बेचारे करे तो करे का, गांव वाले पूरा जुट गए हैं। अब दानचंद जी को सब कफन में लपेट रहे हैं। उनकी पत्नी कह रही है अरे मरे नहीं है, मरे नहीं है। गांव वाले कह रहे ठीक है सबर करो, पता है मरे नहीं, तुमको ऐसा हो रहा है, लेकिन सब इंसान यही कहता करे मरे नहीं है, मरे नहीं है।
तुमको महसूस नहीं हो रहा है, मर गए हैं, ठीक है रोते रहो। वो बेचारी पत्नी हकीकत में करे भैया मत बांधो, मरे नहीं है, लेकिन गांव वाले कहे नहीं नहीं मर गए हैं, उनको कफन में बांध दिए। अब वो दानचंद सोच रहे हमको लग रहा है सब ले जाकर के टिकठी पर सजा ही देंगे। बेचारा हल्का सा आंख खोले, सामने पंडा, फिर से आंख बंद कर ले, अरे यार ये पंडा अभी तक है। तो जब ध्यानचंद जी को लोग कांधे पर ले जा रहे थे तो भगवान ने सोचा, जो खुद वहां पर पंडा बन के आए थे, कहे कि लग रहा है कि ऐसा आदमी नहीं देखा कि छोटा सा एक दान करने के चक्कर में, एक ढेला दान करने के चक्कर में कि मरने को तैयार हो गया, मरा भी नहीं तो भी मरने को तैयार। आज मैं तेरे आगे झुक गया, मैं तुझसे नहीं जीत पाया, मैं आज हार गया। तो पंडा ने लोगों से कहा थोड़ा सा भाई आप लोग ठहरिए और हमें जजमान के कानों में कुछ मंत्र फूंकना है। तो पंडा बाबा ने जजमान के कानों में कहा, अरे मैं भगवान हूं, मैं बैकुंठ लोक से आया हूं। अच्छा भगवान है, बड़ा खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वो जजमान आंख खोलता है तो सामने दिखता पंडा, अरे पंडा, फिर से आंख बंद कर लेता है, फिर से कान में कहते हैं, अरे मैं भगवान हूं, बैकुंठ लोक से आया हूं, अरे तुम छोड़ दो, उठ के बैठ जाओ। तो फिर से आंख खोलता है, जैसे आंख खोलता है तो देखता पंडा, फिर से आंख, अरे पंडा, बेचारो समझ ना पा रहा है, फिर से आंख बंद करता, कान में कहते अरे भैया मैं भगवान हूं, आज मैं हार गया, मैं तुमसे मांगने वाला था, मैं हार गया, तू ही मुझसे कुछ मांग ले। और जजमान कहता है मेरा ढेला आप छोड़ दीजिए, मेरा ढेला आप छोड़ दिया और दूसरा कुछ मेरे को नहीं चाहिए। और तब जाकर वह जजमान उठ के बैठ जाता है। तो वैसी अपार जो है कंजूस वाले आदमी, और वहाँ पर जो भगवान भी हार जाते हैं। शायद ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ही मज़ा भी आया होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों, सभी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी लोगों को ये रोचक कहानी का मज़ा उठा सकें।